नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, मौसम से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज बारिश हो रही है लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बिल्कुल। आज बारिश का अलर्ट है। अब येलो है या ऑरेंज है या रेड है, आप बताइएगा। लेकिन कई सारे शहरों से, प्रयागराज से, बनारस से आ रहा है कि शहर में पानी भर गया है, क्योंकि नदियों के किनारे बसे शहर हैं ये। बिल्कुल। और घाघरा और सरयू में भी जो जिले इनके किनारे हैं वहाँ पर भी जलस्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल जलस्तर बढ़ रहा है अनुराग। और आज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अलर्ट तो पूरे यूपी के लिए है, लेकिन मैं दर्शकों के लिए ये बता दूं कि पूर्वी यूपी में बारिश का वॉल्यूम और उसका थ्रस्ट दोनों ज्यादा रहने वाला है पश्चिमी यूपी के मुकाबले। यानी रुहेलखंड से जब आप आगे मध्य यूपी की तरफ बढ़ते हैं, शाहजहांपुर से लेके और सोनभद्र तक बरसेगा आज। पूरा इस इलाके में अगले 12 घंटों तक बारिश जारी रहेगी अनुराग। ऑरेंज का मतलब मैं ये भी समझूं कि मतलब औसत से ज्यादा बारिश होगी। औसत से ज्यादा बारिश। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि कहीं भारी बारिश हो जाएगी, नहीं तो सामान्य जो बूंदाबांदी होती है उससे ज्यादा बारिश होगी। जब येलो अलर्ट मौसम विभाग जारी करता है तो उसका मतलब कि हल्की फुल्की बारिश होगी। देखिए, लखनऊ में पिछले 24 घंटे से बारिश रुक रुक कर जारी है। येलो अलर्ट वाला हाँ, येलो अलर्ट वाला है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जानकीपुरम के इलाके में पानी भर गया था। आज आसियाना के इलाके में काफी जगहों पर पानी भरा रहा सवेरे, क्योंकि रात में बहुत बारिश हुई। प्रयागराज से बहुत खबरें आ रही हैं, जहां पर करेली, दारागंज के आसपास और तमाम दूसरे मोहल्लों में वहां पानी काफी भर गया है। बनारस में गंगा के किनारे जो घाट बने हैं, नदी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच रही है। तस्वीरें आ रही हैं कि बहुत सारे मंदिर और जो इस तरह के बिल्कुल किनारे बने होते थे वहां तक पानी वहां। लेकिन अभी तक एक जो तसल्ली वाली खबर है कि तराई के इलाके में जहां हर साल बाढ़ से बहुत हाहाकार मचता था, यानी सरयू अभी थोड़ा कंट्रोल वे में चल रही है। सरयू और घाघरा की बाढ़ जो है अभी नियंत्रित है, थोड़ा नियंत्रित और बारिश अगर ज्यादा हुई, क्योंकि इन नदियों में की जो कटान है और जो इनका भराव है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। और बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है पश्चिमी यूपी में, तो अगले 12 घंटे के बाद थम जाएगा अनुराग। लेकिन अगले 36 घंटों तक पूर्वी यूपी में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा। कहीं तेज भी बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश तो पूरे यूपी में होगी, खासकर पूर्वी यूपी में। और इससे एक भले शहरों में पानी भरने से समस्या खड़ी हो रही हो, लेकिन 70% जनता बहुत खुश है जो गांव में रहती है। धान का सीजन है, पानी मिल गया है। तो आप कह रहे हैं ये एक दो दिन 36 घंटे बरसेगी। अब पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, कुछ तारीख भी का जिक्र किया था कि बिल्कुल 19 तारीख तक बारिश का से ज्यादा भी हो सकती है रिमझिम के तौर पर। बिल्कुल। अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। संजय निषाद, अभी इन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। निषाद आरक्षण की बातें जब तब करते रहते हैं। बिल्कुल। और अब इन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी को चेताया है कि कहीं देर ना हो जाए निषाद आरक्षण के मसले पर। अनुसूचित जाति में दरअसल निषाद को शामिल कराना चाहते हैं। देखिए, एक नैरेटिव ये भी चलता है कि संजय निषाद के पास अब कोई नैतिक बल नहीं रहा है निषाद आरक्षण को लेकर बातचीत करने का। इसलिए नैतिक बल पे नहीं, हम लोग राजनीतिक बल पे नहीं, राजनीतिक बल भी संजय निषाद का कितना दिखा है वो भी तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि राजनीतिक बल के आधार पर आप जो कमिटमेंट जनता से 2022 के चुनाव से पहले कर रहे थे, वो आप सबसे बड़ा आपका इशू था निषाद आरक्षण को लेकर। यहीं रमाबाई मैदान में संजय निषाद ने बहुत तगड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा भारी जमावड़ा था। लेकिन अब यही लोग पूछ रहे हैं कि जब चुनाव सर पे आ गया है, तब आप निषाद आरक्षण को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, इसके पहले आपने बातचीत क्यों नहीं की? इसको दो अर्थों में देखा जा सकता है अनुराग। एक तो ये कि निषाद आरक्षण को लेकर भले देर से ही सही, लेकिन संजय निषाद बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, नुकसान की बात। इसमें एक बात जोड़ दूं मनीष जी कि भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है। मुझे लगता है कि वो खुद भी प्रेशर में है। पिछली बार के 2024 के अगर चुनाव में आप देखेंगे तो निषाद वोटों का बड़ा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ देखा गया था। उनके खूब निषाद प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट। देखिए, निषाद वोट को साधने के लिए क्या राजनीति चल रही है यूपी में अनुराग, जिस पर लोगों का फोकस नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के समाजवादी पार्टी बता नहीं रही है। बिहार के
पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पिछले 2 महीने से यूपी में लगातार बने हुए हैं। हाँ, और मतलब इस पर लोगों की नजर नहीं है, लगभग नहीं है। पूर्वांचल के हर जिले में जा चुके हैं वो। हर जिले में 2-2 3-3 बार मुकेश सहनी ने अपनी छोटी छोटी सभा कर रहे हैं, कोई एक बड़ी रैली नहीं कर रहे मैंने हैं। देखी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सेमिनार हॉल जैसा था जिसमें 200 लोग मुश्किल से बैठ सकते थे, बिल्कुल वहां पर मुकेश सहनी बोल रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार में निषादों के, मल्लाहों के बहुत बड़े लीडर सन ऑफ रहे हैं। मल्लाह कहा हाँ, सन ऑफ मल्लाह उनको कहते हैं, और संजय निषाद पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, और पिछले 2 महीने से रोज मुकेश सहनी यूपी के तमाम जिलों में, खासकर जहां निषाद आबादी बहुत क्लस्टर में है, ज्यादा घनत्व है, वहां सभाएं कर रहे हैं। खूब है निषाद आबादी, बिल्कुल। पूर्वांचल में पूरा नदियों के बिल्कुल। इलाके बसे हुए जिले हैं। तो वो पिछली लोकसभा चुनाव में भी बलिया वलिया में वो फूलन देवी की मूर्ति लगवाने की कोशिश कर रहे थे और उसको लेकर तमाम हंगामा हुआ था। आरक्षण इनका हक है, क्योंकि सबसे पहला हक इन्हीं का, देश को आजाद कराने वाली ये भूमिहीन जातियां हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, वफादार हैं। अगर इनके साथ कांग्रेस सपा बसपा ने धोखा किया, धोखा खाया, तो ये पहला हक इनका आरक्षण बनता, क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा। क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां, ये उजड़ी जातियां, कानून से उजाड़ा गया है, कानून से जमीन जायदाद छीनी गई, कानून से इनको फांसी पर लटकाया गया, कानून से इनको आज के दिन में अपराधी घोषित किया गया। तो ऐसी जातियों को निश्चित रूप से पहला हक बनना चाहिए कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिए जाए, इनका सम्मान सुरक्षित किया जाए। तो इसमें देर की जो बात मैंने कहा कि भाई जो वादा किया था भाजपा ने, तो पूरा कर, सब वादा पूरा किया, तो अब क्यों नहीं कर रही? 43 सीट आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर भाजपा हार गई, तो फिर पूरा जमुना और गंगा बेल्ट हार गई, घाघरा बेल्ट हार गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिर आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को अवसर न दें। भाजपा के एजेंडे में रहा, योगी जी पहले भी जब मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, तो आवाज उठाते रहे, इनके मछुआ विजन में था इनका। अगली खबर पर आते हैं। इमरान मसूद ने यह क्यों कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया के वंदे मातरम न गाने का बवाल चल रहा है। इमरान मसूद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं क्या गाऊंगा कि क्या नहीं गाऊंगा। इमरान मसूद ने एक तरीके से ऐलान कर दिया आज कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। खास बात ये भी उन्होंने कही कि यदि वो ऐसे किसी समाज में खड़े होंगे जहां वंदे मातरम का गायन हो रहा होगा, तो वो खड़े होंगे, चुपचाप खड़े होंगे, वंदे मातरम गाएंगे नहीं। और उन्होंने वंदे मातरम पर तोहमत भी मढ़ दी। अनुराग, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का इतिहास पता करिए कि इसको कैसे लिखा गया और किस आधार पर इसको लिखा गया। इमरान मसूद को सुन लेते हैं। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते। इमरान मसूद ने ये जो बात कही, लेकिन पश्चिमी यूपी के ही बड़े नेता जयंत चौधरी ने भी इमरान मसूद को नसीहत सामने से तो नहीं दी, लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका गायन नहीं करेंगे, उनको नसीहत जयंत चौधरी ने दी। देखिए, बंगाल में आते हैं तो यहाँ के लोग तो ज़्यादा ही महत्व समझते हैं वंदे मातरम जी के। वंदे मातरम के पक्ष में जो संसद ने कानून पारित किया है, सबको उस कानून का भी सम्मान करना चाहिए, और जो जनभावनाएं वंदे मातरम के लिए हैं उसका भी आदर करना चाहिए। तो ये तो हो गया वंदे मातरम का मसला, मतलब बिल्कुल खिंचेगा, चर्चाओं में रहेगा। दिल्ली से शुरू हुआ था, जिलों जिलों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई खबरों, नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।